दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे एक रोमांचक फिल्म आराम बम की। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो जनरेटर चालू करने की कोशिश कर रही है। उसी समय दूसरी ओर एक जेल का दृश्य दिखाया जाता है जहां एक कैदी खुद से बातें कर रहा है। वह कहता है, आज मेरा जेल में आखिरी दिन है, मैं जल्दी ही यहां से निकलने वाला हूं। वह आगे कहता है, वक्त एक बहुत अजीब पहेली है। अगर हम किसी तरह समय में पीछे जा सकते तो कितनी चीजें बदल सकती हैं। इसी बीच लड़की जनरेटर चालू कर देती है और एक आदमी को जाकर बताती है, मैंने जनरेटर ऑन कर दिया है। वह आदमी उसे एक डायरी पढ़ने के लिए देता है और वह उसे पढ़ने लगती है। उधर रात के समय जेल में अचानक कुछ अजीब घटित होता है। एक तेज आवाज के साथ सभी चीजें हिलने लगती हैं और लाइटें जलने बुझने लगती हैं। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन सुबह होते ही पता चलता है कि एक बंद सेल का कैदी अचानक गायब हो गया है। किसी को पता नहीं चलता कि वह कहां गया है या कैसे भागा। सभी कैदी केवल बातें कर रहे होते हैं और इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए दो डिटेक्टिव्स चैतन्य और माधव जेल में आते हैं। असल में माधव चैतन्य का असिस्टेंट है। जेलर उन्हें बताता है, यह कैदी यहां करीब 2.5 साल से था। उसने कभी किसी से कोई बात नहीं की, न ही कभी किसी से लड़ाई की। वह बस अपनी डायरी के साथ अकेला रहता था। अब न जाने वह कल रात कैसे भाग गया। जेलर उनसे अनुरोध करता है, आप दोनों किसी तरह उसका पता लगाइए, नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। चैतन्य और माधव उस लॉकअप को देखते हैं जहां से कैदी गायब हुआ था और वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां बाहर से ताला लगा हुआ था। न तो जेल तोड़ी गई थी और न ही सुरंग खोदी गई थी। अब सवाल यह है कि इतनी सख्त सुरक्षा के बीच से वह भागा कैसे। यहां जेलर चैतन्य को कैदी की डायरी लाकर देता है। पहले चैतन्य अपने दोस्त गणेशा से मिलता है और उससे पूछता है, मिगुल कैसा आदमी था। गणेशा बताता है, जब पुलिस 2.5 साल पहले मिगुल को जेल लेकर जा रही थी तब अचानक पुलिस की गाड़ी खराब हो गई थी। मिगुल ने उसे ठीक कर दिया था, जबकि उसके पास भागने का पूरा मौका था। और आज अचानक वह कहां गायब हो गया, किसी को पता नहीं। गणेशा आगे बताता है, जब से वह यहां था शांति से रहता था। एक दिन किसी कैदी ने उसकी डायरी चुरा ली थी। जब मिगुल को यह पता चला तो उसने उस कैदी को बुरी तरह पीटा और डायरी वापस ले ली। उसके बाद हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, पर मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि वह कहां और कैसे भाग गया। फिलहाल हमें फ्लैशबैक के जरिए मिगुल के बचपन की कहानी दिखाई जाती है। बचपन से मिगुल राव नाम के एक वैज्ञानिक के साथ अपना ज्यादातर वक्त बिताता था। एक बार मिगुल राव के यहां से एक एंटेना चुराने के लिए आया था, जिसे राव ने पकड़ लिया और तब से राव और मिगुल में एक खास रिश्ता बन गया था। मिगुल दिन भर राव के साथ ही रहता था और केवल सोने और खाने के लिए घर जाता था। उसकी मां उसे हमेशा राव के साथ रहने के लिए डांटती रहती थी। समय बीतता है और मिगुल बड़ा हो जाता है। एक दिन राव मिगुल को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हुए कहता है, जानते हो, हर इंसान का जीवन समय के एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु तक जाता है, लेकिन अगर हम दोनों बिंदुओं को मिला दें तो समय एक लूप में घूमने लगेगा। इंसान के साथ एक ही घटना बार बार होती रहेगी और शायद वह कभी मरेगा भी नहीं। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ कोई बात पहले भी हो चुकी है। इसे कहते हैं डेजा वू, और इसी पर मेरा एक्सपेरिमेंट आधारित है। इस तरह राव के घर पर रहकर मिगुल पूरा दिन वहीं पर रहता और उसकी मदद करता। एक दिन राव के घर पर माइकल नाम के आदमी और उसके साथी आते हैं। दरअसल राव ने इनसे कुछ पैसे उधार लिए थे। माइकल और उसके आदमी राव से पैसे मांगने आते हैं, लेकिन राव उनसे कहता है, मैं तुम्हारे पैसे कल दे दूंगा, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। सीन यहां से कट होकर माइकल की ओर मुड़ता है, जहां उसका एक आदमी कहता है, मालिक, मिगुल ने हमारे माल को देख लिया है। इस पर माइकल जवाब देता है, कोई बात नहीं, देख लिया तो देख लिया, लेकिन अगर उसने किसी को बताया तो मैं उसे देख लूंगा। उधर राव के पास एक लड़की आती है जिसका नाम वसंती है। वह बताती है, मैं फिजिक्स में एमएससी कर रही हूं और मेरे प्रोफेसर ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स सीख सकूं। राव उसे झूठ बोलता है, मैं तो किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता, लेकिन मेरा एक प्रोफेसर दोस्त पास में ही रहता है। तुम उसके पास चली जाओ, वह तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। फिलहाल तुम थक गई होगी, यहीं रुक जाओ, कल निकल जाना। वसंती इसके लिए राजी हो जाती है।
कुछ देर बाद राव अपने कमरे में किसी तरह की इलेक्ट्रिकल मशीन पर काम कर रहा होता है और मिगुल से कहता है, मिगुल आकर मेरी मदद कर दो। मिगुल जवाब देता है, अगर मैंने ये काम शुरू किया तो इसे खत्म करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि मुझे अपनी माँ को खाना खिलाने जाना है। आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। राव उसे जाने की इजाज़त दे देता है। तभी वसंती वहां आ जाती है और कहती है, अगर आप मना ना करें तो क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं। राव उसे बाहर ले जाता है और कहता है, बेटी मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चले। वसंती कहती है, मैं इस काम का हिस्सा बनना चाहती हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, वो आप ले लीजिए। राव समझाता है, बात क्रेडिट की नहीं है, बल्कि इसमें जान को खतरा हो सकता है। वसंती जिद करती है, कोई बात नहीं। इस पर राव को गुस्सा आ जाता है और वह उसे वहां से जाने को कहता है। वसंती तब खुलासा करती है, मेरा नाम वसंती नहीं शारदा है, मैं आपकी बेटी हूं। दरअसल राव के एक्सपेरिमेंट के चलते उसके बेटे की जान चली गई थी और जब उसकी पत्नी को यह बात पता चली तो वह राव को छोड़कर चली गई। राव ने खुद को सबसे दूर कर लिया और इस गांव में आकर बस गया। शारदा यहां पर रहने के लिए नहीं बल्कि अपने पिता को ले जाने के लिए आई है, क्योंकि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर राव शारदा को रोक लेता है और उससे माफी मांगता है कि उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया। राव कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक रोशनी की तरह था। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं होता तो तुम भी किसी गलत रास्ते पर चली जाती। शारदा अपने पिता को समझाती है कि वह अपने एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दे और इसके बाद वह मिगुल की मां को खाना खिलाने चला जाता है। मिगुल जब अपनी मां के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मां ने खाना खुद ही बना लिया है और खा भी लिया है। यह देखकर मिगुल को थोड़ी हैरानी होती है। फिर वह अपनी मां से बातचीत में शारदा के बारे में बताता है। उसकी मां कहती है, कल तुम शारदा को घर लेकर आना बेटा। दूसरी ओर राव अपनी बेटी शारदा को अपने एक्सपेरिमेंट और इसके खतरों के बारे में बताता है। वह कहता है, मैं अपने एक्सपेरिमेंट से समय में आगे पीछे जाना चाहता हूं, लेकिन अगर इस प्रक्रिया में कोई फंस गया तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद शारदा और मिगुल दोनों स्टूडियो में फोटो खींचवाने जाते हैं। मिगुल कहता है, हम एक्सपेरिमेंट के बाद वहां जरूर जाएंगे, अब भी नहीं। शारदा मिगुल को उसका पूरा गांव दिखाती है और कहती है, एक्सपेरिमेंट की चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। असल में राव का एक्सपेरिमेंट मिगुल पर ही करने का इरादा था और मिगुल इसके लिए तैयार था। जल्दी ही एक्सपेरिमेंट का समय आ जाता है। राव एक बड़ी सी मशीन को ऑन करता है और मिगुल अपने सिर में तार लगाकर एक बॉक्स के अंदर लेट जाता है जिसमें पानी भरा होता है। जैसे ही राव मशीन चालू करता है, मिगुल एक अंधेरी जगह, जिसे मूवी में एम्प्टी स्पेस कहा जाता है, में पहुंच जाता है। कुछ देर वहां रहने के बाद वह बेहोश हो जाता है। जब मिगुल को होश आता है तो वह राव को एम्प्टी स्पेस के बारे में बताता है। इस पर राव कहता है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, चिंता मत करो, मैं चेक करता हूं। इसी बीच माइकल वहां आ जाता है अपने पैसे लेने के लिए। राव उससे थोड़ा समय मांगता है और मिगुल के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट की गड़बड़ी ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल के साथ उसका झगड़ा बढ़ जाता है क्योंकि मिगुल की मां ने माइकल से कुछ उधार लिया था जिसे मिगुल धीरे धीरे चुका रहा था। माइकल राव को गांव के मामलों से दूर रहने की चेतावनी देता है और यह देखकर मिगुल को बहुत गुस्सा आता है। वह माइकल पर टूट पड़ता है, लेकिन गांव वाले दोनों को अलग कर देते हैं। इसके बाद राव और मिगुल एक्सपेरिमेंट को फिर से करने की तैयारी में लग जाते हैं। उसी दौरान माइकल राव से अपने पैसे लेने के लिए फिर पहुंचता है, लेकिन राव का ध्यान एक्सपेरिमेंट पर होता है। एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका था और इस बार एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। मिगुल समय में ट्रैवल करके अतीत में चला जाता है। टाइम ट्रैवल के बाद मिगुल कुछ घटनाओं को दोबारा होते हुए देखता है और उस समय में पहुंच जाता है जब शारदा वसंती बनकर घर आई थी। इस पॉइंट पर मिगुल को याद आता है कि अगर वह अतीत में है तो उसकी मां अब भी जिंदा होगी। वह तुरंत अपनी मां से जाकर मिलता है और उसे खाना बनाकर खिलाता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मिगुल अपनी मां के पास आया था तो खाना बना हुआ था और उसकी मां खा भी चुकी थी। यह सब कुछ मिगुल ने वर्तमान में आकर किया था। मिगुल अपनी मां के साथ समय बिताने के बाद राव के पास लौटता है। मिगुल का दोस्त उसे राव के घर छोड़ देता है, जहां शारदा के साथ जो मिगुल था वह पहले ही निकल चुका था। मिगुल जो टाइम ट्रैवल करके अतीत में आया था,
राव से मिलता है और उसे एक्सपेरिमेंट के पहले दी गई अंगूठी दिखाते हुए विश्वास दिलाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। राव यह सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, मेरे 20 सालों का सपना आज जाकर पूरा हुआ। इसी दौरान मिगुल को याद आता है कि उसकी मां की मौत होने वाली है। इस पर राव कहता है, समय में हुई घटनाओं को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हां, तुम अपनी मां के साथ उनके आखिरी पलों में रह सकते हो। मिगुल अपनी मां के पास पहुंचता है और उसके साथ पूरा दिन अच्छे से बिताता है। घूमने फिरने के बाद जब वे लौटते हैं तो मिगुल की मां सोते समय ही मर जाती है। मिगुल को याद आता है कि जब वह वर्तमान से अतीत में आया था तो उसने रास्ते में माइकल के माल यानी कि गांजा को देखा था। उसने माइकल के माल पर आग लगा दी थी ताकि माइकल को नुकसान हो। माइकल को पता चल जाता है कि यह सब मिगुल का ही काम है, इसलिए वह गुस्से में राव के घर पर पहुंचता है जहां एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। माइकल राव को बाहर बुलाता है, लेकिन राव बाहर नहीं आता तो माइकल गुस्से में राव के घर में आग लगा देता है। आग देखकर राव शारदा को बाहर भेज देता है और खुद मिगुल के साथ बॉक्स में एक्सपेरिमेंट के लिए रुक जाता है, लेकिन धुएं की वजह से राव की मौत हो जाती है। इसी बीच मिगुल, जो वर्तमान से अतीत में आया था, माइकल और उसके गुंडों को मारता है और पावर सप्लाई बंद कर देता है, जिससे एक्सपेरिमेंट अधूरा रह जाता है और बॉक्स वाला मिगुल भी वहीं फंस जाता है। आग लगने और राव की मौत के बाद मिगुल पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और जेल ले जाया जाता है। चैतन्य और माधव ये सारी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेल में बंद मिगुल, जो अतीत से आया था, उसे शारदा से मिलवाया जाता है। मिगुल शारदा को पूरी कहानी बताता है और कहता है, इस एक्सपेरिमेंट को फिर से पूरा करना होगा ताकि मैं अपनी असली जगह पर वापस जा सकूं। शारदा बताती है कि उसने राव के सभी दस्तावेजों को बचा लिया है और कहती है, हम दोनों मिलकर इस मशीन को दोबारा बनाएंगे। फिर निर्णय लिया जाता है कि भविष्य से आया मिगुल जेल में रहेगा और इस समय रेखा का मिगुल शारदा के साथ मिलकर मशीन को बनाएगा ताकि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सके और वह अपने समय में वापस लौट सके। इस योजना को अंजाम देने के लिए जब उन्हें कोर्ट में जाना होता है तो वॉशरूम में दोनों मिगुल अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। 2.5 साल में शारदा और मिगुल मिलकर मशीन को बना भी लेते हैं। जब मिगुल जेल में था तब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया और एक्सपेरिमेंट पूरा होने की वजह से भविष्य से आया मिगुल जेल से गायब होकर अपने समय में वापस पहुंच गया। यही बात चैतन्य और माधव ने समझ ली थी, लेकिन उन्हें पता था कि कोई उनका विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने इस बात को राज रखने का फैसला किया। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।